Hello students, let's see this question. The question has one assertion, one reason. आपको understand करके correct option choose करना है. Assertion कहता है in steam distillation the liquid boils when the sum of vapor pressures due to organic liquid and due to water becomes equals to the atmospheric pressure P. That is P is equals to P1 plus P2. ये बात तो बिल्कुल सही है. स्टीम डिस्टिलेशन एक डिस्टिलेशन टेक्निक है जिसमें जो एक सब्सटेंस जो मिक्सचर में प्रेजेंट है वो स्टीम वॉलेटाइल होना चाहिए, यानी कि स्टीम की जो हीट एनर्जी है उसको अब्सॉर्ब करके वेपराइज करना चाहिए. ठीक है. अच्छा, तो अब इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि दूसरी चीज इसमें एक चीज और नोटेबल है कि जो सब्सटेंस आप ले रहे हो वो स्टीम वॉलेटाइल के साथ साथ वो वाटर के अंदर भी इमिसिबल होना चाहिए. स्टीम इज नथिंग बट द वेपर फॉर्म ऑफ वाटर. अच्छा, तो जब आप स्टीम डिस्टिलेशन करते हो तो स्टीम एक स्टीम जनरेटर से उस हीटेड फ्लास्क के अंदर आती है जिसमें लिक्विड होता है, जिस लिक्विड को आप डिस्टिल करना चाहते हो. ठीक है. अब क्या होगा, उस फ्लास्क के अंदर आप मिक्सचर ऑफ स्टीम भी है और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है जो साथ में क्या करेंगे, कंडेंस होंगे. आप जब स्टीम जनरेटर डाल रहे हो फ्लास्क के अंदर तो वो तो ऑलरेडी वेपर फॉर्म में है, तो वो क्या करेगा, स्टीम ऊपर की तरफ उठेगी कंडेंसर के पास में और उस स्टीम की हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके जो लिक्विड है वो भी क्या करेगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा और वो भी कंडेंसर की तरफ जाएगा. तो उस वो मिक्सचर पूरा कहाँ पहुंच रहा है, कंडेंसर के पास पहुंच रहा है. कंडेंसर में कंडेंस होगा और कलेक्ट हो जाएगा. बाद में आप क्या करते हो कि उस कंपाउंड को सेपरेट कर लेते हो वाटर से यूजिंग सेपरेटिंग फनल. क्योंकि हमने बोला ना कि इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्या बेसिस है कि आपका जो सब्सटेंस है, जो स्टीम वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो इमिसिबल भी होना चाहिए वाटर के साथ में. तो आप उसको सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर लेते हो. तो जब आप स्टीम डिस्टिलेशन में आपने वो स्टीम डाला है और मतलब वाटर डाला है बेसिकली, और आपने जो लिक्विड डाला हुआ है वो कब बॉईल करेंगे, वो तभी बॉईल करेंगे जब स्टीम का जो वेपर प्रेशर है, मतलब ऑब्वियसली लिक्विड का जो वाटर था तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो स्टीम के फॉर्म में आएगा वो. और जब लिक्विड जो आपका जो लिक्विड आप ले रहे हो उसका जब वेपर प्रेशर है वो जब दोनों आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएंगे तब जाके ही वो क्या करेंगे, बॉइलिंग स्टार्ट होती है. ठीक है. वी नो कि बॉइलिंग होती भी कैसे है, ये बेसिक ही फंडा है, बिल्कुल बेसिक फंडा है कि लिक्विड जब आपका वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो आप इसे हीट करते हो. ठीक है. हीट करोगे तो यहाँ से क्या होगा, वेपर प्रेशर जनरेट होंगे. अभी जो वेपर प्रेशर है जब ये एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इज नथिंग बट योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेट से उसकी इक्वल आ जाते हैं. तो जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वो इक्वल होते हैं उसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं. अब ये बात एक सिंगल लिक्विड की, अगर दो लिक्विड साथ में हो, तीन लिक्विड साथ में हो, तो उस केस में भी जो वेपर प्रेशर पहले लिक्विड का, वेपर प्रेशर दूसरे लिक्विड का, वेपर प्रेशर तीसरे लिक्विड का, इन सबका जब वेपर प्रेशर आपके एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाता है तभी ये तीनों का मिक्सचर क्या होगा, बॉईल होगा. ठीक है. ये बेसिक चीज है. रीजन कहता है सिंस P1 क्या है, ऑर्गेनिक लिक्विड का वेपर प्रेशर है, इज लोअर देन P. ऑब्वियसली जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप उससे आपका जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर कम है. The organic liquid vaporizes at lower temperature than its boiling point. So ये भी बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि उसका वेपर प्रेशर लोअर है, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वेपर प्रेशर है वो लोअर है. ठीक है. तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिक लिक्विड है वो लोअर टेम्परेचर पे वेपराइज कर जाएगा अपने बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में. ठीक है. सो रीजन जो है दर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है बट दोनों ही ट्रू हैं. सो इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.